जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उसामा हफ़ीज़ है। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि ड्रॉप शिपिंग जो है, नए अकाउंट के ऊपर कैसे स्टार्ट की जाती है और ओल्ड अकाउंट के ऊपर कैसे स्टार्ट की जाती है। आज मैं सारा आपको बेसिक बता दूँगा कि ड्रॉप शिपिंग कैसे की जाती है, ठीक है? तो ये स्लाइड्स हैं कुछ 10-15 मिनट में हम स्टार्ट में यहाँ से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद प्रैक्टिकली करके दिखाऊँगा आपको कि नए अकाउंट के ऊपर कैसे आप फ़ॉर्मेट बनाते हो। एक टेम्पलेट बनाने के बाद आप ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करते हो। काफ़ी सारे बच्चे कहते हैं कि अकाउंट बना लिया लेकिन उसके ऊपर सेल नहीं आ रही। तो भाई सेल किस तरह से आएगी सारा मैं आपको बताऊँगा। नए अकाउंट को कैसे लेके चलना है, क्या-क्या आज होगा। आज का सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तकरीबन ड्रॉप शिपिंग जो बेसिक-बेसिक चीज़ें हैं उनको मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में बताऊँगा। 100 में से 70% आपको जो ड्रॉप शिपिंग करते हैं लोग वो सारा आज मैं बता दूँगा कि कैसे की जाती है, नए अकाउंट के ऊपर क्या पॉलिसीज़ हैं, कैसे अकाउंट क्रिएट किया जाता है, किस तरह से कर सकते हो, कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, किस तरह से चाहिए, सारा आज जो राज़ है अंदर के सारे आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? बस मेरे साथ रहिएगा, आंसर क्वेश्चन हम लेंगे एंड में, ठीक है? तो ये तकरीबन हमारा सेशन 1 घंटे का होगा, ठीक है? इसमें मैं सारा आपको बताऊँगा। प्रैक्टिकली ज़्यादा लाइक करता हूँ मैं लेकिन आज कुछ डिटेल में मैंने बताना था तो मैंने जो है स्लाइड्स भी बनाई हैं, ठीक है? अच्छा, काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट्स आ गए हैं तो अब हमें स्टार्ट करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ड्रॉप शिपिंग क्या होती है? एक ड्रॉप शिपिंग एक मॉडल है। एक बंदे ने जो है ऑर्डर प्लेस किया आपकी शॉप पे आके, ठीक है? तो वो प्रोडक्ट आपके पास उसके 2-3 सैंपल पड़े हैं मिसाल के तौर पे, ठीक है? तो मिसाल के तौर पे जो आने वाला बंदा है उसने आपसे कहा कि मुझे 10 पीसेज़ की क्वांटिटी चाहिए तो आपने साथ वाले शॉपकीपर से या अपने किसी सप्लायर से जो है क्वांटिटी उठा के उसको दे दी, ठीक है? बस आपने एज़ अ मॉडल जो है शो करवा दिया कि भाई मेरे पास ये मॉडल मौजूद है, अगर आपको चाहिए तो आप आके ले लो, ठीक है? एक बंदे ने ऑर्डर प्लेस किया, सिंपल से वर्ड्स में आपको बताता हूँ। एक बंदा ने ऑर्डर प्लेस किया और आपने वही आइटम किसी और से लेके उसको दे दिया, ये है ड्रॉप शिपिंग एक मॉडल, ठीक है? ये आप रीड कर लेना यहाँ पे जो लिखा हुआ है। अच्छा, व्हाई ड्रॉप शिपिंग क्यों की जाती है? देयर आर मेनी रीजंस व्हाई यू मे चूज़ ड्रॉप शिपिंग। लेस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इसमें कम पैसे में आप कर सकते हो। ये कोई होलसेल मॉडल नहीं है या कोई प्राइवेट मॉडल नहीं है जिसमें कोई 10-15 हज़ार डॉलर की इन्वेस्टमेंट चाहिए आपको, या पाकिस्तानी 7-8 लाख रुपए होलसेल में लगते हैं तो आपको वो बिज़नेस आप चला सकते हो, ठीक है? ये ड्रॉप शिपिंग मॉडल है भाई, $1000 से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, 500 से भी कर सकते हो, डिपेंड करता है कि आप में स्टैमिना कितना है, आपके अकाउंट पे रेटिंग कितनी है। अब मैं आपको सबसे पहले एक बात क्लियर कर दूँ, जो एक बंदा काम स्टार्ट करना चाहता है, वो किस तरह से करेगा? मिसाल के तौर पे मैं अगर लाहौर में रहता हूँ, तो मैंने अपना काम स्टार्ट करना है। मैं सबसे पहले लोकेशन देखूँगा कि मेरी दुकान कहाँ पे ज़्यादा चलेगी, ठीक है? अगर मैं देख लूँ अनारकली बाज़ार को, तो मुझे वहाँ पे ज़्यादा ऑडियंस नज़र आती है। अगर मैं देख लूँ टाउनशिप बाज़ार को, वहाँ पे मुझे कम ऑडियंस नज़र आएगी। तो मैं कहाँ पे ज़्यादा प्रेफ़र करूँगा, जहाँ पे ज़्यादा अवाम आके ज़्यादा चीज़ें मेरे से बाय करेगी, ठीक है? तो अब ड्रॉप शिपिंग क्या करते हैं, ब काफ़ी बच्चे कहते हैं कि यूके में कर सकते हैं, यूएई में कर सकते हैं, भाई ऑस्ट्रेलिया में कर सकते हैं, ठीक है? जर्मनी मार्केट में। तो भाई मेरे यूएसए में ड्रॉप शिपिंग होती है, उसके अलावा अगर यूके में करनी है आपने तो इतना ज़्यादा वहाँ पे ड्रॉप शिपिंग का ट्रेंड नहीं है। यूके में लोग करते हैं लेकिन वहाँ पे कोई स्पेसिफिक वेबसाइट नहीं है जहाँ से आप माल उठा सको, ठीक है? तो मैं वहीं पे करूँगा जहाँ पे मुझे ईज़िली माल अवेलेबल होगा, ठीक है? तो यूएसए में मुझे हर तरह के सप्लायर मिल जाते हैं, चाइनीज़ सप्लायर मिल जाते हैं, ठीक है? दूसरे सैम्स क्लब के मिल जाते हैं, वॉलमार्ट के मिल जाते हैं, हर चीज़ अवेलेबल है वहाँ पे ईज़िली। 5 से 6 दिन में जो प्रोडक्ट है वो शिप आउट हो जाता है, ठीक है? तो मैं सारी बातों का ख़्याल रखूँगा कि मैंने ड्रॉप शिपिंग अगर करनी है, ठीक है? ये एक बिज़नेस है। मतलब कि अनारकली बाज़ार में अगर मैं दुकान बना लूँ, तो वहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है, ईज़िली वहाँ से शिप आउट भी कर सकता हूँ। अगर मैं टाउनशिप बाज़ार में बनाता हूँ, वहाँ पे इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है, तो मैं वहाँ पे जो है म मुझे शिपमेंट में इश्यू आएगा, मुझे कस्टमर को जो है हैंडल करने में थोड़ा इश्यू आएगा, ठीक है? तो सबसे पहले मैं मार्केट की वैल्यू देखूँगा कि कहाँ पे मैं बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, ठीक है? तो यूएसए में हर चीज़ अवेलेबल है, यूएसए में आप ड्रॉप शिपिंग करो, 1 दिन में आप 5 से 6,000, 10,000, 15,000 डॉलर की ईज़िली सेल निकाल लेते हो, ठीक है? अच्छा, उसके बाद मैं आपको बता दूँ मेन-मेन चीज़ें। लेस इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, कम पैसों में आप कर सकते हो, इन्वेंटरी रिक्वायर्ड नहीं होती, ठीक है? ऑर्डर्स आ रहे हैं, आप तीसरे बंदे से पकड़ के ऑर्डर डिलीवर कर रहे हो। हम 4 से 5 तरह से करते हैं, अमेज़न टू अमेज़न करते हैं, वॉलमार्ट टू अमेज़न करते हैं, ईबे टू अमेज़न करते हैं, ठीक है? सैम्स क्लब टू अमेज़न करते हैं और डिफरेंट सप्लायर से माल उठा के हम अमेज़न पे सेल करते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे आप जो मैंने दुकान की बात की कि आपने अनारकली बाज़ार में एक दुकान ले ली, ठीक है?
और इसी तरह से आप जो है अमेज़न के ऊपर भी आपने एक अकाउंट क्रिएट कर लिया नया, ठीक है? अब इसी बात को आगे लेके चलेंगे, ठीक है? अपने माइंड में ये खाका बना लो कि किस तरह से ड्रॉप शिपिंग बिज़नेस को रन किया जाता है, नए अकाउंट के ऊपर और पुराने अकाउंट के ऊपर, ठीक है? अच्छा, नए अकाउंट के ऊपर आपको रेटिंग रिक्वायर्ड होती है, ठीक है? जो पुराना अकाउंट होता है, थोड़ा-सा एज्ड अकाउंट होता है, उसके ऊपर रेटिंग ऑलरेडी होती है, 400-500 की रेटिंग अवेलेबल है, ठीक है? तो दैट इज़ बेस्ट, ठीक है? अगर आप न्यू अकाउंट के ऊपर करते हो, तो उसके ऊपर आपको ऑर्डर्स वगैरह लेने होते हैं कुछ, ठीक है? कुछ लॉस में आपको काम करना होता है, फिर ही जाके आपको प्रॉफिट मिलता है। ये वो बातें हैं जनरल जो आपको कोई भी नहीं बताने वाला। ये मैं पहले ही कह रहा हूँ आपको, ये आप नोट्स बनाते रहें, साथ-साथ लिखते रहें, ठीक है? अच्छा, ईज़ी टू बिगिन आप इज़िली स्टार्ट कर सकते हो फ्लेक्सिबल लोकेशन के ऊपर, अच्छी जगह के ऊपर, ईज़ी टू स्केल। अच्छा, उसके बाद क्या है सेवरल मोर रीज़न्स क्या है कि ड्रॉप शिपिंग क्यों की जाए? हर किसी को सूटेबल होती है, किसी को नहीं भी होती, ठीक है? नो ड्रॉप शिपिंग इज़ ओनली फॉर काइंड ऑफ पर्सन हू हैज़ पेशेंस जिस बंदे के अंदर सब्र है, वो कर सकता है, ठीक है? ड्रॉप शिपिंग बिज़नेस ये नहीं कि आज रात स्टार्ट किया, कल को आपको प्रॉफिट मिलने लग जाए, नहीं। नए अकाउंट के ऊपर आपको जब भी काम करना होता है, 1 महीना लगता है आपको, फिर जाके आपकी जो है बाय बॉक्स आता है आपके पास, फिर ही जाके आपको प्रॉफिट मिलता है, ठीक है? ये सारी आज ये बातें मैं क्लियर करूँगा आपको, ये सारी बातें जो भी हैं, आपको अपने माइंड में बिठा लेनी है। एटलीस्ट आपके पास 1.5 से 2.5 आवर्स होने चाहिए एक दिन में। इस काम को करने के लिए वीए की ज़रूरत नहीं भी होती इस काम में। अगर आपका अकाउंट जो है हाई-फाई है, 3-4 हज़ार की रेटिंग है आपके अकाउंट के ऊपर, फिर आपको ज़्यादा प्रोडक्ट आपने लिस्ट किए होते हैं, ज़्यादा अवाम आपको हायर करनी पड़ती है, ऑर्डर्स को मैनेज करने के लिए दिन में 2-2 3-3 हज़ार ऑर्डर्स भी आते हैं, ठीक है? तो उनको मैनेज करने के लिए आपको जो है वीएस भी हायर करने पड़ते हैं। एट लीस्ट $1500 से आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है? ड्रॉप शिपिंग एक रिस्की मॉडल है। कैसे है रिस्की मॉडल वो भी हम देखते हैं। अच्छा, एक्सपेक्टेशंस क्या होनी चाहिए? ड्रॉप शिपिंग इज़ अ डिफरेंट एंड ट्रिकी टाइप ऑफ बिज़नेस। 90% जो वर्ल्ड वाइड जो लोग हैं इस बिज़नेस में फेल हो जाते हैं, अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं, ठीक है? क्यों होते हैं अकाउंट सस्पेंड, वो भी सारा आज मैं आपको बताऊँगा किस वजह से होते हैं। काफ़ी बार आप जो है शिपमेंट लेट कर देते हो, काफ़ी बार जो है आपके पास ट्रैकिंग नहीं आती, ठीक है? डिफरेंट इनवॉइसेस का इश्यू आ जाता है, इस वजह से आप कर सकते हो। इसे सारा डिटेल में कवर करेंगे। हाउ मच इन्वेस्टमेंट इज़ रिक्वायर्ड टू गेन अ प्रॉफिट मार्जिन? आपको 1500 से $2000 की इन्वेस्टमेंट से आप स्टार्ट कर सकते हो। ये मैं स्लाइड आपसे शेयर कर दूँगा, ठीक है? मेन-मेन बातें मैं इसमें कवर कर रहा हूँ स्टार्ट में, उसके बाद हम एंड में ये जो है सारा करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है? फर्स्ट मंथ में जो है आपको तकरीबन 200 से 300 जो घंटे हैं आपके, वो आपको रिक्वायर्ड होते हैं स्टार्ट में। प्रोडक्ट आपने लिस्ट करने होते हैं, अच्छे प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स फाइंड करके आपको लगाने होते हैं अकाउंट के ऊपर। उसके बाद जाके आपको प्रॉफिट जनरेट होता है। ये सारी बातें जो आप रीड कर लेना, ठीक है? मैं ज़रा प्रैक्टिकल काम की तरफ चलने लगा हूँ, थोड़ा-सा आपको बता दूँ कि अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है। सबसे पहले आपको आपका जो आप पाकिस्तान से ये काफ़ी बच्चे जो है मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि पाकिस्तानी अकाउंट के ऊपर काम कर सकते हैं, ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते, सारा मैं आपको बता रहा हूँ अभी। आप पाकिस्तानी अकाउंट से इज़िली क्रिएट कर सकते हो, अपना सेलर अकाउंट, ठीक है? पाकिस्तान में बैठ के, पाकिस्तानी लोकेशन पे। लेकिन आपको एलएलसी रिक्वायर्ड होती है, अगर आपकी एलएलसी रजिस्टर्ड है यूएसए में, फ्लोरिडा में या किसी और उसकी जो स्टेट है अमेरिका की, ठीक है? जिसमें तकरीबन $400 से $500 की जो फ़ी होती है, उसके अंदर एलएलसी रजिस्टर्ड हो जाती है, जैसे कि फ्लोरिडा में, तो आपका अकाउंट एक पावरफुल अकाउंट बन जाता है, उसके ऊपर आप जो है ड्रॉप शिपिंग के लिए ही कर सकते हो, ईज़ी। अगर इंडिविजुअल अकाउंट बना रहे हो सिंपल सा, तो उसके ऊपर 1-2 बार वायलेशन आ गई, आपका अकाउंट बंद हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है। एलएलसी रजिस्टर्ड है, तो आपको अमेज़न वार्निंग्स देता है 2 से 3 बार कि भाई ये काम ना करो वरना तुम्हारा अकाउंट बंद हो जाएगा, ठीक है? इंडिविजुअल अकाउंट के ऊपर अमेज़न कोई भी इस तरह का नहीं बताता, वो डायरेक्ट आपका अकाउंट सस्पेंड कर देता है। अगर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है, वर्चुअल एड्रेस आपका सही है, आपकी एलएलसी रजिस्टर्ड है, तो आपका अकाउंट जो है 1-2 बार आपको अमेज़न बताता है कि भाई ये जो काम कर रहे हो इल्लीगली, ये मत करो वरना अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। इंडिविजुअल के ऊपर नहीं बताता, इंडिविजुअल के ऊपर डायरेक्ट आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। अच्छा, आप पाकिस्तानी अकाउंट के ऊपर कर सकते हो ड्रॉप शिपिंग, लेकिन रिस्की है। एलएलसी करवा लो, ये ज़्यादा बेस्ट है। अच्छा, किस तरह से करना है आपने? आपको डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से रिक्वायर्ड हैं? आपको पाकिस्तानी पासपोर्ट, पाकिस्तानी सीएनआईसी नंबर जो है वो, ठीक है? आईडी कार्ड आपका,
विच बैंक प्रेफर्स मीज़ान बैंक, यूबीएल, ठीक है। ये जो बैंक्स हैं ये इनकी आप क्रेडिट कार्ड लगा सकते हो, डेबिट कार्ड भी लग जाता है, अमेज़न का भी, यूबीएल का भी। बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करो वो लगा दो, ठीक है। अच्छा, एनीथिंग इम्पोर्टेंट व्हाइल अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स ड्यूरिंग साइन अप, हाँ जी बिल्कुल, आप बैंक की जो स्टेटमेंट है उसको डाउनलोड करो वेबसाइट पे जाके 6 महीने की, ठीक है, वो आप लगा दो। 2 दिन में अकाउंट बन जाता है पाकिस्तानी डिटेल्स के ऊपर। ये एक वीडियो बनाई हुई है मैंने इसके ऊपर, इंडिविजुअल अकाउंट कैसे बनता है, वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। इजी वर्चुअल असिस्टेंट, ठीक है। ईज़ी है क्रिएट करना। मैं आपको मेन चीज़ें बता दूँ। बिज़नेस लोकेशन पाकिस्तान, बिज़नेस टाइप आई एम इंडिविजुअल के ऊपर क्लिक करना है आपने, कंट्री पाकिस्तान, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी आईडी कार्ड हो या पासपोर्ट हो आपके पास। अच्छा, बिज़नेस एड्रेस जो है जो आपने बैंक के ऊपर दिया हुआ है, बैंक स्टेटमेंट के ऊपर वही वाला देना है। फ़ोन नंबर और वेरिफ़िकेशन में पाकिस्तानी फ़ोन नंबर हो, ठीक है। डू यू हैव यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, अगर अगर आपका है तो आप वहाँ पे लिख दो, अदरवाइज़ कोई मसला नहीं है, ठीक है। डू यू हैव गवर्नमेंट रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, नो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पे लगाने की, ठीक है। ये इंडिविजुअल अकाउंट ईज़िली बन जाता है। काफ़ी पाकिस्तानी लोग इंडिविजुअल अकाउंट सेल कर रहे होते हैं, लेकिन भाई मेरे जब भी आप किसी बंदे से लेते हो या देते हो, तो ऑफ़िशियल जो डॉक्यूमेंट्स की कॉपी है वो लाज़मी ले लिया करो अकाउंट सेल करते वक़्त, ठीक है। अच्छा, रिस्की मॉडल है, ये थोड़ा-सा मैं आपको बता दूँ। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन अबाउट द दिस मॉडल, हाउ पीपल डूइंग इट हैज़ ऑलवेज सेड दैट इट इज़ रिस्की मॉडल। कैसे है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पीपल परचेसिंग फ्रॉम अमेज़न ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। अब मैं आपको बता दूँ, आप जब वॉलमार्ट से लेते हो या सैम्स क्लब से लेते हो, तो आपकी जो पैकिंग होती है, वो अमेज़न की पैकिंग नहीं होती है। अब मिसाल के तौर पे मैंने ऑर्डर प्लेस किया अमेज़न के ऊपर, मेरे पास पैकिंग आ गई वॉलमार्ट की, तो भाई मेरे पास राइट है, मैं वहाँ पे क्लेम कर सकता हूँ, ठीक है। मैं अमेज़न को बता सकता हूँ कि इस बंदे ने मुझे अमेज़न की पैकिंग में नहीं भेजा, इसने मुझे वॉलमार्ट की या सैम क्लब की पैकिंग में भेजा, इसका बड़ा इश्यू आता है। इस वजह से ये रिस्की मॉडल है, ठीक है। अगर आप ईबे से करो, अगर आप अमेज़न पे अमेज़न कर रहे हो, फिर आपके रिस्क के चांस 30% है। फिर आप आँखें बंद करके ईज़िली करो ये बिज़नेस, लेकिन इतना भी नहीं कि आप जो है शिपमेंट लेट करो या आपके पास जो ऑर्डर्स आ रहे हैं वो आप टाइम पे डिलीवर ना करो, ठीक है। अमेज़न पे अमेज़न करो, ये 70% सेव है दूसरों की निस्बत। मैं आपको अमेज़न पे अमेज़न ही सिखाऊँगा, ठीक है। अच्छा, ये सारी जो डिटेल्स हैं ये ईज़ी हैं, आप पढ़ लेना इनको, ठीक है। फॉर न्यू अकाउंट्स मैं आपको बता दूँ, डोंट लिस्ट, ये जो सबसे अहम बातें हैं, ये वाली बातें आप ज़हन में रखो। जब नया अकाउंट है ना, आपने 4 से लेके 10 के दरमियान आपने पहले महीने प्रोडक्ट लिस्ट करने हैं। ये नहीं कि भाई ये प्रोडक्ट भी अच्छा है, ये वाला भी अच्छा है, इसको भी लिस्ट कर दूँ, इसको भी लिस्ट कर दूँ, नहीं। अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, फिर कोई गारंटी नहीं होगी उसकी वापसी की, ठीक है। तो आपने पहले महीने 8 से 10 या 4 इतने प्रोडक्ट्स लगाने हैं, 10 से ज़्यादा ना लगाओ, ठीक है। अच्छा, मैं आपको ये भी सिखाऊँगा बाय बॉक्स कैसे विन कर सकते हो। आज के सेशन को अटेंड करना, ठीक है? कोई भी लीव करके ना जाए, मैं ऐसे सेशन बहुत कम करता हूँ। जो इन्फॉर्मेशन आज बताने वाला हूँ, मे बी कोई ड्रॉप शिपर आपको ना बताए। गुड सप्लायर्स कौन से होते हैं? सप्लायर्स जो कि आपको अच्छी पैकिंग देते हैं, टाइमली डिलीवर करते हैं, अपनी इनवॉइसेस देते हैं। ये अच्छे सप्लायर होते हैं। बैड सप्लायर्स कौन से होते हैं? जो ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं करते, ना उनकी कोई इनवॉइस होती है, ना वो टाइमली डिलीवर करते हैं, ठीक है? पैकिंग भी उनकी अजीब-सी होती है, जब वो भेजते हैं तो पैकिंग फटी हुई होती है, तो आपको इश्यू आ सकता है वहाँ पे। चूज़ योर सप्लायर वाइज़ली, ठीक है? यू कैन चूज़ आल्सो यूज़ वॉलमार्ट फॉर ड्रॉप शिपिंग, बट इफ योर आइटम इज़ बिग, फॉर एग्जांपल साइकिल और बेड, कंट्रोल योर अकाउंट हेल्थ, ओडीआर, इसको आपने चेक करते रहना है। ऑन टाइम डिलीवर जो है ये आपने करते रहना है, ठीक है। अवॉइड ए टू जी क्लेम्स, ये सारा आपको जो है ये हम सीखेंगे इंशाल्लाह अगली 2 से 3 वीडियोस में, कैसे आप क्लेम्स को हैंडल कर सकते हो, ठीक है। कॉन्टैक्ट योर कस्टमर एंड आस्क हिम फॉर द रिप्लेसमेंट, ये सारी जो चीजें बेसिक बेसिक ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड, अगर आप किसी बंदे को इंटरव्यू देते हो ना, आप ये स्लाइड्स को रीड कर लो, आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई ड्रॉप शिपिंग क्या है, कैसे हमने हैंडल करना है, ठीक है। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन मैंने पुट की हुई है। अच्छा, चलिए अब चलते हैं नए अकाउंट की तरफ, ठीक है, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कैसे आपने अब यूएसए में काम करना है, आपने अकाउंट कैसे क्रिएट करना है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नया अकाउंट है उसके ऊपर मैं आपको बता दूंगा कि प्रोडक्ट कैसे लिस्ट करना है। आज आपको हंटिंग भी सिखाऊंगा, अमेजोन पे अमेजोन कैसे हंटिंग की जाती है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जब भी आपने अमेजोन अकाउंट के ऊपर आना, आपने एक चीज चेक कर लेनी है, ठीक है, कि वो बी टू बी अकाउंट होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ बी टू बी, ठीक है। और आपके पास उसकी जो
एक्सेस है, कंप्लीट एक्सेस होनी चाहिए। बाकी जो है कार्ड वार्ड की ये क्लाइंट नहीं देता आपको एक्सेस। आपने ये वाली जो है इन्वेंटरी की, ऑर्डर्स की, ग्रोथ की, रिपोर्ट्स की, परफॉर्मेंस की और ये B2B, इसकी आपके पास एक्सेस होनी चाहिए, तब आप ड्रॉप शिपिंग के ऊपर काम कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। बायर मैसेजेस ये अगर आपको क्लाइंट एक्सेस देता है तो वेल, अदरवाइज कोई मसला नहीं, ठीक है। जब भी आपने काम करना है तो आपने ये जो नाम ऊपर नजर आ रहा है, ये आपका किसी भी बंदे के सामने मतलब कि जो है आपने ओपन नहीं करना। ये प्राइवेसी होती है, ये नया अकाउंट है। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, यहाँ पे कौन सा कोई हैकर बैठा है। अगर अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने जब भी प्रोडक्ट लिस्ट करने हैं, अपना टेम्पलेट आपने कर लेना है। ये मैं अहम बात बता रहा हूँ आपको, अदरवाइज आपके पास सेल कभी भी नहीं आने वाली। महीने में 2 ऑर्डर्स आएंगे या 3 आएंगे या 10 तक आ जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। सबसे पहला काम क्या करना है, आपने ये शिपिंग सेटिंग में आना है। यहाँ पे आके आपने अपनी जो शिपिंग टेम्पलेट है उसको आपने बना लेना है। किस तरह से बनाना है, किस किस जगह पे आपने सेंड करना है, ये आपको शिपिंग टेम्पलेट बताता है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मुझे एक बंदा अगर अकाउंट देता है, मैं सबसे पहले क्या काम करूंगा, सबसे पहले मैं उसकी आके यहाँ पे फीडबैक चेक करूंगा। नया अकाउंट हो, पुराना हो, जैसा मर्जी हो, सबसे पहले मैं उसकी रेटिंग चेक करूंगा यहाँ से कि इसकी रेटिंग कितनी। अगर यहाँ पे लिखो 400 500, तो मेरे लिए दिन में कितने ऑर्डर्स आ सकते हैं ये मैं आपको बता सकता हूँ। 40 से 50 के करीब अच्छे वाले ऑर्डर्स आ सकते हैं, क्योंकि रेटिंग आपके पास 400 500 की है, तो जितने भी सेलर्स अमेजोन पे बैठे होते हैं, सेल कर रहे होते हैं, सबके पास तकरीबन पॉजिटिव रेटिंग 60 प्लस होती है। तो आपके पास तकरीबन पॉजिटिव रेटिंग अगर 60 प्लस है, 400 500 की रेटिंग है, तो आपके पास बाय बॉक्स भी आएगा, आपके पास सेल भी आएगी। आप चाहे छोटी प्राइस में लगा दो या बड़ी प्राइस में लगा दो प्रोडक्ट, कोई मसला नहीं। इसीलिए कहते हैं कि एजेड अकाउंट हमेशा आपको बाय करना चाहिए, उसी के ऊपर काम करना चाहिए। लेकिन आज मैं बात कर रहा हूँ न्यू अकाउंट के ऊपर कैसे की जाती है, ये आपको सिखाऊंगा। किस तरह से आप बाय बॉक्स इन करके अच्छी और विनिंग प्रोडक्ट्स के ऊपर अच्छा खासा पैसा बना सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये आपने रेटिंग चेक कर लेनी है। मैं हमेशा यही काम करता हूँ, जब भी किसी बंदे के साथ काम करना हो, मैं पहले अकाउंट की रेटिंग चेक करता हूँ, फिर उस हिसाब से उसको लेके चलता हूँ, ताकि सस्पेंशन का भी इशू ना आए, ताकि लेट शिपमेंट भी ना हो और हर चीज़ एक स्टैंडर्ड वे में हो, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि यहाँ से आके ये जो शिपिंग सेटिंग है, ये इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना, ठीक है। ये शिपिंग सेटिंग्स के ऊपर मैंने क्लिक किया, यहाँ से आ गया हूँ। मेरे पास एक इस तरह से टेम्पलेट नज़र आएगा, ठीक है। ये पहले से एक अमेज़न ने क्रिएट किया होगा। तो हम मैं आपको नया नए सिरे से करना सिखाता हूँ। क्रिएट न्यू शिपिंग टेम्पलेट पे क्लिक करना है आपने। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने माइग्रेटेड टेम्पलेट पे क्लिक कर देना है और ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप ओके पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप इसका नाम चेंज कर सकते हो, कोई भी नाम रख लो आप, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फास्ट टेम्पलेट, ये पहले मैंने एक नाम रखा हुआ है, कोई भी नाम रख सकते हो जो आपका दिल करे। अच्छा, उसके बाद नीचे आना आपने, एक होगा फ्री इकोनॉमी वाला, इसको आपने छोड़ देना है, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड शिपिंग है, इसमें एक्सपीडाइटेड शिपिंग है, 2 डेज शिपिंग है और 1 डे। नए अकाउंट के ऊपर जब आपने काम करना है तो भाई 2 डे की डिलीवरी कोई भी नहीं देता, ना 1 डे की। इतना फास्ट आपके पास नहीं होता कि आप 1 डे और 2 डे डिलीवरी दो, ठीक है। तो आपने इन दोनों को अनचेक कर देना है यहाँ से। एक्सपीडाइटेड अगर आप देना चाह रहे हो तो वो भी ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे पीओ बॉक्स के ऊपर ना टिक मार्क लगा होगा, आपने इसको अनचेक कर देना है, ठीक है। ये सारी वो अमेरिका की रियासतें हैं जहाँ जहाँ पे आप शिप करोगे प्रोडक्ट अपना। एफपीएम जो होता है ना, जो लोग एफपीएम कर रहे हैं ड्रॉप शिपिंग का, सबके लिए एक ही होगा। ये मैं आज आपको बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसमें 2 तरह से टाइम आपको नज़र आते हैं, एक होता है ट्रांजिट टाइम और एक होता है हैंडलिंग टाइम। दोनों को मिला के जो आपका टाइम बनता है वो आपका टोटल शिपिंग टाइम बनता है, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है एक्सक्लूडिंग हैंडलिंग टाइम, ठीक है। तो हैंडलिंग टाइम आप कहाँ पे देते हो, जब आप प्रोडक्ट लिस्ट करते हो 4 दिन का या 5 दिन का, जितना आपका दिल करे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ट्रांजिट टाइम जो है वो आपने 4 से 5 दिन का रखना है, ठीक है। और एक्सपीडाइटेड में आपने 1 to 2 डेज का क्योंकि एक्सपीडाइटेड थोड़ी फास्ट शिपिंग होती है, इसमें हम कुछ चार्ज करते हैं शिपिंग पे, ठीक है। और यहाँ पे हम कुछ भी चार्ज नहीं करते। अगर आपका क्लाइंट कह रहा है तो ये आप अपने हिसाब से कर सकते हो ये सब काम, ठीक है।
अच्छा, ये जो पीओ बॉक्स है, ये पीओ बॉक्स एड्रेस के ऊपर हम शिप नहीं करते, तो इसलिए मैंने इसको अनचेक कर दिया है। स्टैंडर्ड शिपिंग और एक्सपीडाइटेड जो है इसको हम रख सकते हैं। एक्सपीडाइटेड को भी अगर आप निकालना है तो इसको भी अनचेक कर सकते हो, लेकिन मैं ये रखता हूँ, ठीक है? क्योंकि काफ़ी लोगों को फास्ट शिपिंग चाहिए होती है, तो इसलिए जो है कुछ उनसे शिपिंग की फ़ी भी आप चार्ज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे 2.99 लिख देता हूँ, ठीक है? और पर आइटम के हिसाब से भी कर सकते हो आप, और पर एलबी के हिसाब से भी कर सकते हो, जैसे आपने करना है वैसे आप कर, ठीक है? बस ये 2 तरह से। नीचे वाला जो है इसको मैं डिलीट कर दूँगा, इसको मैं नहीं रखता। ये आपने लाज़मी काम कर लेना, अदरवाइज़ जो अमेज़न का अपना जो टेम्पलेट बना होता है ना, उसके ऊपर पीओ बॉक्स के ऊपर टिक मार्क लगा होता है और उसमें कोई टाइम भी डिसाइड नहीं होता, ठीक है? 2 टू 4 डेज़ होता है यहाँ पे, या 8 5 टू 8 डेज़ होता है। तो वो फिर ज़्यादा लेट शिपमेंट शिपमेंट देख के जो लोग हैं ना, वो ऑर्डर ही नहीं करते कि भाई ये बहुत ज़्यादा लेट शिपिंग दे रहा है, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन में होनी चाहिए, ठीक है? 7 से 8 दिन में, इससे ज़्यादा लेट नहीं करना आपने। ये जो मैंने आपको बताया है, आप इसको 4 टू 5 डेज़ भी कर सकते हो, 2 टू 4 डेज़ कर दो। 5 टू 8 डेज़ अगर आप बियर कर सकते हो, अगर आपके पास ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं तो आप 5 टू 8 डेज़ करते हो, अदरवाइज़ जो है मैं तो एक लिमिट में ही काम करता हूँ, ठीक है? 2 टू 4 डेज़ या 2 टू 3 डेज़, ठीक है? अच्छा, ये आपने कर देना और यहाँ से इसको कर देना है सेव, ठीक है? जितने भी लोग आप ड्रॉप शिपिंग करो, सबसे पहले ये काम कर लो, शिपिंग टेम्पलेट अपना बना लो, ठीक है? इसको सेव कर दूँगा मैं, मैंने ऑलरेडी सेव कर रखा है, तो मुझे ज़रूरत नहीं है इसको, बस ये क्रिएट कर लेना आप। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अब मैं आने लगा हूँ हंटिंग की तरफ। हंटिंग कैसे की जाती है यूएसए में ड्रॉप शिपिंग करते हुए, ठीक है? अब उसकी तरफ चलते हैं हम लोग, ठीक है? अच्छा, आपके पास एक एक्सटेंशन होनी चाहिए अमेज़न डीएस क्विक व्यू, डीएस क्विक, ये आप एक्सटेंशन जो है इसको इंस्टॉल कर लो, ठीक है? मैंने ऑलरेडी कर रखी है। तो ड्रॉप शिपिंग के जो हंटिंग के लेक्चर्स हैं अमेज़न टू अमेज़न, आज सिखाऊँगा मैं आपको। और ये ऑलरेडी भी लेक्चर पड़े हुए हैं, आप उनको भी देख लेना, लेकिन आज मैं कुछ एक्स्ट्रा बताने वाला हूँ आपको इस लेक्चर में। इस लेक्चर में मैं ड्रॉप शिपिंग 70% कवर करूँगा, ठीक है? जो बातें आज बताऊँगा ये पहले ना कभी बताई है मैंने, उससे एक्स्ट्रा ही बताऊँगा आपको, ठीक है? अच्छा, ये देखो, ये मैंने ऑलरेडी जो है इसमें ये जो है ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखी है मैंने एक्सटेंशन, जिसका मैंने आपको नाम बताया, अमेज़न डीएस क्विक व्यू, ठीक है? ये इसका नाम आ रहा है सामने। यहाँ से आप आओ amazon.com पे, आपने आके यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है, ठीक है? ये सिंपल अकाउंट यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, इसको मैं यहाँ से साइन इन भी करूँ तो हो जाएगा, ठीक है? फिलहाल यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम हंटिंग करने जा रहे हैं। अगर ऑर्डर ऑर्डर प्रोसेसिंग का करना होता तो मैं इसको लॉगिन करता, ठीक है? ऑर्डर प्रोसेसिंग हम कहाँ से करते हैं? प्राइम अकाउंट से करते हैं। अगर क्लाइंट आपसे क्वेश्चन करता है कि ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं हम अमेज़न टू अमेज़न, तो हम ऑर्डर प्रोसेस कहाँ से करेंगे? आप कहोगे प्राइम बिज़नेस अकाउंट से, ठीक है? अच्छा, तो यहाँ पे मैं आया हूँ, यहाँ से सबसे पहले आने आने से पहले ये जो एक्सटेंशन है ये आपने कर लेनी है। एक ये स्कैन अनलिमिटेड वाली और एक ये वाली। उसके बाद आपने ना बेस्ट सेलर में आने के बाद मूवर एंड शेकर में आना है आपने। मूवर एंड शेकर में आके आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी कैटेगरी उठा लो यहाँ से। मैं हाउस होल्ड वाले जो प्रोडक्ट्स हैं इनमें जाता हूँ। यहाँ पे जो मेन चीज़ें हैं अब जो मैं बताने लगा हूँ, कान खोल कर सुन लो इसको आप। अगर आपने ड्रॉप शिपिंग करनी है, कुछ बनना है, पैसा कमाना है, तो ये काम कर लो। अब बाज़ार में अगर मैं अब अनारकली की जो एग्ज़ाम्पल है मैं दोबारा लेके आने लगा हूँ। सपोज़ करो मैंने अनारकली बाज़ार में दुकान खरीद ली, ठीक है? अब मैं वहाँ पे कौन-कौन सी चीज़ें रखूँगा जिनकी डिमांड होगी, ठीक है? जिनकी डिमांड होगी, जो मुझे ईज़िली अवेलेबल होंगी, जो मुझे सस्ते में वहाँ से मिल जाएगी और मैं उसे महँगे में सेल करूँगा, ठीक है? ऐसे ही अब मैं अमेज़न के ऊपर अकाउंट खोल लिया मैंने, नया-नया अकाउंट है, मुझे पता है कि भाई यूएस से मार्केट है, ट्रेंडी मार्केट है, इसमें काम कर रहा हूँ मैं, ठीक है? प्रोडक्ट्स वो वाले लगाऊँगा जिनके ऊपर मुझे एट लीस्ट कोई 10 से 15% प्रॉफ़िट तो हो, ठीक है? वो कम प्राइस वाले भी हो सकते हैं, ज़्यादा वाले भी हो सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे जब आप आओगे, तो ये जो एक्सटेंशन है ये आपने इंस्टॉल कर ली होगी, ये आपको यहाँ पे बता रहा होगा इसका रैंक नंबर, इसकी कैटेगरी कौन-सी है, इसका एसएन नंबर और ये सोल्ड बाय अमेज़न, ये 4 चीज़ें, ठीक है? ये 4 चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आ रही होंगी। प्राइस यहाँ पे नज़र आ रही होगी 16 से 15 या 20 के दरमियान जो भी प्राइस है।
यहाँ पे 1 एफपीए सेलर हो, इससे ज़्यादा एफपीए के सेलर्स ना हो, प्रोडक्ट सोल्ड बाय अमेज़न होनी चाहिए, रैंकिंग उसकी जो है 20,000 से कम होनी चाहिए। अगर आप अच्छा पैसा जनरेट करना चाह रहे हो, पॉइंट नंबर 1, ठीक है? अभी प्रोडक्ट है इसका रैंक नंबर 26 है, हाउस होल्ड में है, ठीक है? सोल्ड बाय अमेज़न है, मैं देख लेता हूँ भाई इसके ऊपर कितने सेलर बैठे हुए हैं बाकी, और अमेज़न कितने का सेल कर रहे हैं, बाकी लोग कितने का सेल कर रहे हैं। इसके ऊपर मैं आके इसको अलग से देख लेता हूँ भाई, ये जो पॉइंट है ना, ये आपने लाजमी देख लेना है, शिप बाय अमेज़न होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि हम अमेज़न टू अमेज़न करेंगे। अब ये जो प्रोडक्ट है ये मुझे अमेज़न दे रहा है 16 में, ठीक है? बाकी लोग कितने में सेल कर रहे हैं देख लेते हैं हम। बाकी लोग यहाँ पे, ये न्यू वाला एक बंदा आया है सेकंड नंबर पे, ये तकरीबन 19.98 का सेल कर रहा है, और अमेज़न उसको सेल कर रहा है तकरीबन 16.97 में। तो इसके ऊपर जो अब प्रॉफिट कैसे देखना है आपने, ये मैं एक शीट मेरे पास है, उसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा प्रॉफिट किस तरह से निकालना है, ठीक है? उससे पहले कुछ बातें हैं जो मैं आपको बता दूं। ये आपने यहाँ पे देख लेना है, अगर शिपिंग टाइम इसका, अब ये कब दे रहा है मुझे शिपिंग, ये मुझे दे रहा है 25 नवंबर को, आज क्या तारीख है 19, अगले 7 दिन के अंदर अंदर ये प्रोडक्ट डिलीवर हो जाना चाहिए, तब मैं इस प्रोडक्ट को लगाऊंगा, अदरवाइज नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लेट अमेज़न इसको शिप करे। एक अहम बात जो कि आपको कोई भी नहीं बताएगा, अगर आपसे आपका क्लाइंट क्वेश्चन करता है कि भाई प्रोडक्ट लगा दिया आपने, ठीक है, शिपिंग डेट इसकी आ रही है 25, इसकी ट्रैकिंग कब देगा अमेज़न? जब आप ऑर्डर प्रोसेस करते हो, ठीक है, तो आपको इसकी ट्रैकिंग कब मिलेगी? ये बात झूठ है कि 2 दिन में, 6 दिन में मिल जाती है। ट्रैकिंग आपको तब मिलती है जिस दिन ये शिप करता है अमेज़न। थर्सडे को कह रहा है, थर्सडे वाले दिन ये मुझे ट्रैकिंग देगा, ठीक है? थर्सडे को ही देगा, उससे पहले भूल जाओ कि आपको ट्रैकिंग मिलेगी। अगर आपने ट्रैकिंग निकालनी है, ओए जीनियस टूल मैंने आपको बताया है, ओए जीनियस, यहाँ पे जाओ, फेक ट्रैकिंग उठा के आप लगा दो, ठीक है? इजीली, कोई भी मसला नहीं होता, यहाँ से ना कोई ट्रैक कर सकता है। सिर्फ आपने यहाँ से फेक ट्रैकिंग उठानी है, फेडेक्स की आपको मिलेगी, ठीक है? इसकी मेंबरशिप होती है कुछ डॉलर्स की, आप वो बाय कर लो, ट्रैकिंग उठाओ, लगा दो, मेरा ऑर्डर प्रोसेसिंग वाला लेक्चर देख लो, ठीक है? उसमें इजीली सारी बातें बताई हुई हैं मैंने। अच्छा, ये अब मैंने बीट करना है इस वाले सेलर को। यहाँ पे मेरी बात ये नोट करना, अब नए अकाउंट के ऊपर सेल आपको कैसे आएगी? इस बंदे की जो रेटिंग है ये देख लो आप, 100% पॉजिटिव रेट है, और रेटिंग देख लो 15,000 की है। अब इसको मैंने बीट करना है अगर, तो मेरे पास रेटिंग भी तकरीबन एटलीस्ट 1,000 की रेटिंग हो मेरे अकाउंट के ऊपर। मेरा जो पॉजिटिव रेट है तकरीबन 80% होना चाहिए, फिर मैं जाके इसको बीट करूंगा। इसीलिए कहते हैं कि भाई पुराने अकाउंट के ऊपर आप जब ड्रॉप शिपिंग करते हो ना, तो आपको सेल आती है, नए के ऊपर आपको सेल नहीं आती। अगर इसको बीट करना है, ये 19.98 का सेल कर रहा है, मुझे यहाँ पे आने के लिए रेटिंग चाहिए होगी। रेटिंग मेरे पास कैसे आएगी भाई? मैं कम प्राइस में सेल करूंगा, 15-20 ऑर्डर्स आ जाएंगे मेरे पास, उसके बाद जाके मैं इसकी जो जगह है इसको रिप्लेस कर सकता हूँ, ठीक है? अगर मेरे पास रेटिंग अच्छी है, मेरे पास मिसाल के तौर पे 16,000 की रेटिंग है, तब मैं इसको इजीली बीट कर सकता हूँ, 19.97 का लगाऊंगा, ठीक है? अगले 5 से 10 मिनट में मेरी यहाँ पे प्राइस शो होने लग जाएगी, और कुछ ही देर बाद मेरे पास बाय बॉक्स आ जाएगा, 1-2 दिन में, और मेरे पास ऑर्डर आने लग जाएंगे इस प्रोडक्ट के, ठीक है? ये जो मेन बात है ये मैंने आपको बता दी। अच्छा, इस पोजीशन को बीट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा ये मैंने आपको बता दिया। तो आइए, अब नए अकाउंट के ऊपर अगर मैंने करना है, तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगा, अपना प्रॉफिट मार्जिन। ये मुझे मिल रहा है 16.97 में, और मैंने इसको कितने में सेल करना है, 19.97 में। ये मेरे पास एक शीट है, इसमें आके परचेज प्राइस में लिखूंगा कितने में मिल रहा है, 16.97 में मुझे ये मिल रहा है, और अमेजोन के ऊपर मैंने इसे कितने का सेल करना है, 19.97 का। अभी मैं देख लेता हूँ मेरा प्रॉफिट कितना है इसमें। मैं इसमें माइनस में जा रहा हूँ, ये देखो, -$1 में, तो ये प्रोडक्ट मेरे लिए प्रॉफिटेबल नहीं है, इसको मैं छोड़ दूंगा, ठीक है? अच्छा, अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ अच्छे प्रोडक्ट जिनके ऊपर हैवी से हैवी जो है प्रॉफिट मार्जिन है, लेकिन उससे पहले एक दो प्रोडक्ट्स और देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ, ये सारी छोटी छोटी प्राइस वाले हैं।
इसको देख लेते हैं। अच्छा, ये जो प्रोडक्ट है ये सोल्ड बाय अमेज़न और अमेज़न, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है? नहीं, ये अमेज़न की तरफ से नहीं है। सोल्ड बाय अमेज़न जैसे ये मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है? इसको देख लेते हैं हम। यहाँ पे कोई सेलर भी नहीं है। अगर यहाँ पे एटलीस्ट 3-4 सेलर होने चाहिए, जहाँ पर भी आप कर रहे हो, ठीक है? मैं आपके सामने फाइल ओपन कर ही देता हूँ। अच्छा, यहाँ से ये एसएन नंबर उठा लेते हैं हम, इसको देख लेते हैं। ये कुछ प्रोडक्ट्स मैंने ऑलरेडी निकाल के रखे हुए हैं, क्योंकि आज मैं चाहता हूँ कि सारा कुछ क्लियर हो जाए आपको, ठीक है? ये देखो, ये प्रोडक्ट है, इसमें मैंने आपको बताया था कि आपका जो रैंक है वो 20,000 से कम होना चाहिए। इसका जो रैंक है मैच नहीं कर रहा, लेकिन इसको फिर भी देख लेते हैं। सोल्ड बाय अमेज़न है, प्राइस इसकी जो 53 है और प्राइम में सेल हो रहा है, इसको देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है? अच्छा, इसके ऊपर मुझे कुछ प्रॉफिट नजर आ रहा है, सोल्ड बाय अमेज़न है। अच्छा, लाइक न्यू में भी मिल रहा है, ठीक है? अब मैं आपको बताऊँ ये ड्रॉप शिपिंग कैसे की जाती है। अब ये मुझे 53 का न्यू मिल रहा है अमेज़न से। जो यूज लाइक न्यू होता है ना, वो प्रोडक्ट, अब इसमें जो लॉजिक है ये मैं आपको समझाने लगा हूँ। जो यूज लाइक न्यू प्रोडक्ट होता है वो भी नया ही होता है। उसकी जो पैकिंग होती है उसमें कोई इशू होगा, आई मीन कोई 1 से 2% पैकिंग या तो थोड़ी सी फटी होगी, वो प्रोडक्ट अच्छा होगा। बिल्कुल, हम लोग लाइक न्यू प्रोडक्ट या यूज प्रोडक्ट जो है ये आगे भेज देते हैं क्लाइंट को, जो उसको पता भी नहीं चलता, ठीक है? कि ये उसको ऐसे ही नजर आता है जैसे नया प्रोडक्ट होता है, ठीक है? उसको नहीं पता चलता। 100 में से 80% जो क्लाइंट्स होते हैं उनको नहीं पता चलता कि ये प्रोडक्ट यूज है, ठीक है? हम यहाँ से यूज वाला लेके उनको भेज देते हैं, ठीक है? अब इस प्रोडक्ट पे क्या फायदा है मुझे, मेरी मर्जी है, अगर मैं न्यू लेके भेजूँ न्यू, अदरवाइज मैं यूज वाला लेके भेजता हूँ। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं हम लोग कर देते हैं, हमारे पास हाई फाई रेटिंग होती है अकाउंट्स के ऊपर, ठीक है? तो हमें इतना इशू नहीं आता, हमें पक्का काम करना आता है, हम जुगाड़ वाले लोग नहीं है। इजीली हमें आइडिया है, हमने ये काम किया हुआ है। जो नया बंदा होता है उसके लिए तो इशू होगा कि किस तरह से कस्टमर को हैंडल किया जाए। मैं आपको कस्टमर किस तरह से हैंडल किए जाते हैं ये भी सेशन करूंगा, बता दूंगा आपको सारा कुछ कि किस तरह से कस्टमर को हैंडल किया जाता है, ठीक है? अब ये देखो, ये जो सेलर है इसकी रेटिंग 4 की है, 50% 50 इसका जो रेट है, पॉजिटिव रेट जो है। अगर मेरा 60% रेट है, मेरे पास रेटिंग है 10 की अकाउंट के ऊपर, ठीक है? तो इजीली मैं इसको बीट कर सकता हूँ, ठीक है? सपोज करो मेरे अकाउंट के ऊपर रेटिंग है 10 की, मेरा जो रेट है 80% है। अब मैं क्या करूंगा, मैं अपने अकाउंट के ऊपर जाके यही जो प्राइस है 83 लगा दूंगा या 84 लगा दूंगा, ताकि मैं सेकंड नंबर पे आ जाऊं, ठीक है? मैं सेकंड नंबर पे आऊंगा, ठीक है? तो मेरे पास अगर रेटिंग है तो मेरे पास बाय बॉक्स भी आ जाएगा। जब बाय बॉक्स आएगा मेरे पास सेल भी आएगी। अब ये इस बंदे का नाम है लक्की क्लेवर, ऐसे कोई नाम इसका आ रहा है यहाँ पे, ठीक है? अब मैं इसके प्रोडक्ट्स भी चेक कर सकता हूँ, हंटिंग कैसे की जाती है। अब ये जो सेलर है ये सेकंड नंबर पे आ रहा है, इसका पूरा आप स्टोर ओपन कर लो, ये स्टोर ओपन कर लो, इसकी प्रोडक्ट्स देख लो आप, ठीक है? ये सारे वही प्रोडक्ट्स हैं जो ये बंदा सेल कर रहा है, ठीक है? इस तरह से हंटिंग की जाती है। एक अच्छा सेलर पकड़ लो, उसको प्रॉफिट मार्जिन हो रहा है। अब इसको प्रॉफिट हो रहा है ना, जितने भी इसने प्रोडक्ट्स लगाए होंगे इन सब में प्रॉफिट होगा, इसमें से आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट हंटिंग सिर्फ टेक्निक से आती है, और 1 मिनट में 4 से प्रोडक्ट भी आप इजीली निकाल लेते हो, ठीक है? ये मैंने फाइल आपके सामने ओपन कर दिया है, बेशक आप ये ले लो, मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है? अच्छा, मैं उस टॉपिक की तरफ वापस आता हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो है ये 53 में न्यू मिल रहा है, और जो यूज लाइक न्यू 36 में हम लेके आगे दे देंगे। अब मैं देखता हूँ इसके ऊपर, मैं अगर सेकंड नंबर पे आऊँ, मैं इसको कितने का सेल करना चाह रहा हूँ, 84.25 का सेल करता हूँ मैं इसको। सेलिंग प्राइस यहाँ पे मैं लगा देता हूँ 84, 84 ही कर लेते हैं हम। सेल कितने में करना है हमने, 53 में। अब देख लेते हैं कितना प्रॉफिट आता है इसके ऊपर हमें। $14 के इसके ऊपर प्रॉफिट है, और ROI 20 है। 20 से अबव जो ROI होती है वो बेस्ट है आपके लिए। कोई भी क्लाइंट आपके साथ अगर काम कर रहा है ना, तो हमेशा आप उसे 20 प्लस दो, 20 से लेस कभी ना दो। 20 से लेस उन प्रोडक्ट्स के ऊपर दो जिनके ऊपर आपको, मतलब कि $600 की प्रोडक्ट है या $800 की है या $400 की, $300 की प्रोडक्ट से लेके 600 तक की जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर ROI 6 की भी चल जाती है,
क्योंकि उसके ऊपर आपको 40 से $50 की बचत हो रही होती है, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट मेरे लिए अच्छा है, वायबल है, तो आइए मैं इसको लिस्ट करता हूँ। कैसे आपने लिस्ट करना है, ठीक है। इसका एस नंबर मैंने उठा लिया यहाँ से, इसको मैं लेके चलता हूँ अकाउंट के ऊपर। ये मेरा अकाउंट है, यहाँ से आ जाता हूँ मैं ऐड अ प्रोडक्ट में, ठीक है। यहाँ पे मैं इसका एस नंबर लिखूंगा, इसको मैं सर्च करूंगा, ये मेरे सामने आ गया, ठीक है। मुझे नहीं पता इसका नाम क्या है, मुझे बस इतना पता है इसमें मुझे प्रॉफिट हो रहा है। इसको मैं अप्लाई टू सेलेक्ट करूंगा। अब ये रिक्वेस्ट फॉर अप्रूवल आ गया, ठीक है। अब काफी सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, अब नया अकाउंट है, नए अकाउंट के ऊपर आपको इस तरह के इशू आते हैं, आपको अप्रूवल की जरूरत होती है, या आपसे इनवॉइसेस मांगते हैं अमेजोन, ठीक है। आपको अप्रूवल लेना पड़ता है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मैं ये बता देगा मुझे, वो कह रहा है कि हैज बीन अप्रूव, ठीक है। आप इसको लिस्ट कर सकते हो। काफी सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर रिक्वेस्ट अप्रूवल आता है, आप उसके ऊपर क्लिक करके देख लो। अमेजोन आपसे अगर इनवॉइस मांगे तो उसको आप लिस्ट नहीं कर सकते, अगर वो अप्रूव हो जाता है तो आप उसको लिस्ट कर सकते हो। अब मैं इसको लिस्ट कर सकता हूँ इजीली, ठीक है। अभी भी आ रहा है, चलें हम कुछ और देख लेते हैं। सेल यूर्स, ये देखो मैंने आपसे कहा था कि काफी सारे प्रोडक्ट्स होती हैं जिनके ऊपर फौरन आपका जो है अप्रूवल जो है वो मिल जाता है। आपको काफी सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर नहीं मिलता। नए अकाउंट के ऊपर जो है तकरीबन 70% आपको अप्रूवल की जरूरत होती है। ओल्ड अकाउंट के ऊपर आपको 30% या 40% होती है, क्योंकि आप ऑलरेडी सेल कर रहे होते हो हजारों प्रोडक्ट्स, ठीक है। अभी मिसाल के तौर पे एक अकाउंट है, इसके ऊपर मैं दिखा देता हूँ आपको। ये इन्वेंट्री है, ये देखो कितने सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे लिस्ट कर रखे हैं हमने, ठीक है। तो ये एक ओल्ड अकाउंट है, मिसाल के तौर पे ओल्ड अकाउंट है, इसके ऊपर अगर मैं लिस्ट करूंगा तो मुझे कम अप्रूवल की जरूरत होगी, ठीक है। अगर आपसे क्लाइंट कहता है कि भाई नया अकाउंट है, इसके ऊपर प्रोडक्ट लिस्ट नहीं हो रही, हर प्रोडक्ट के ऊपर अप्रूवल मांग रहे हैं, तो भाई उसके ऊपर आप पहले महीने 4, 5 या 10 प्रोडक्ट लिस्ट करो। गेटेड कैटेगरी वाले ना उठाओ, कोई और उठा लो, ग्रोसरी वाले उठा लो, ठीक है, हाउस होल्ड वाले उठा लो, किचन वाले उठा लो, वो लगा लो, ठीक है। अच्छा, अब मैंने इसको लिस्ट करना है, तो मैं इसका कोई SKU जो कि निकनेम होता है वो मैं रख दूंगा। US सामा नाम है मेरा, तो मैं यहाँ पे इस तरह से कुछ रख दूंगा। मैंने कितने में सेल करना था इसको, 84 का, ठीक है। अच्छा, क्वांटिटी कितनी है, यहाँ पे आप रैंडमली लिख दो 3। FBM में करने हैं तो आप जितनी मर्जी, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप वो लिख दो, अदरवाइज आप लिस्ट एक्टिव रहने के लिए 1 से 2 की लिख सकते हो। आइटम कंडीशन न्यू, ठीक है। हैंडलिंग टाइम आप 4 दिन का लिखो यहाँ पे। मैंने आपको एक और बात बताई थी यहाँ पे, इसका हैंडलिंग टाइम लाजमी देखना। मैंने अगर ये मुझे अगले 7 दिन में डिलीवरी नहीं दे रहा है अमेजोन, ठीक है, तो मैं इसको नहीं करूंगा। मुझे क्या 25 को मिलेगा तो ठीक है, 25 अगले 6 दिन के अंदर अंदर मुझे मिल रहा है तो ठीक है। अब सपोज करो इसका मुझे ऑर्डर आ जाता है तो मैं क्या करूंगा, ठीक है। मुझे अगर मैं तो एक्सपर्ट हूँ इस काम में, मुझे तो हैंडल करना आता है। मैं ऐड टू कार्ट करूंगा, यूज वाला जो प्रोडक्ट है इसको जो है भिजवा दूंगा उसके एड्रेस के ऊपर। अगर कोई नया बंदा है तो भाई आप न्यू ही सेल करो, आप ये यूज वाले पंगे में मत पड़ो, ठीक है। आपने हमेशा न्यू वाला प्रोडक्ट ही सेल करना है, यूज वाला नहीं करना। अगर आपको यूज वाला करना है तो मेरा नेक्स्ट लेक्चर देख लेना, उसके बाद आप ये छेड़खा नहीं करना, उससे पहले मत करना। थोड़ा सा एक्सपर्ट बन जाओ उसके बाद आप ये काम करना, ठीक है। हम कुछ और प्रोडक्ट्स देख लेते हैं, ये देख लेते हैं। मैं जो है 3-4 प्रोडक्ट आपके सामने कर रहा हूँ ताकि कोई पॉइंट मिस ना हो, आपको सारी समझ आ जाए। अच्छा जी, ओ, ये वाला प्रोडक्ट, ठीक है। ये देखो सोल्ड बाय अमेजोन है, रैंक नंबर इसका फिलहाल शो नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, हम इसे इंडिविजुअली देख लेते हैं। 12,000 का रैंक है इसका, ठीक है, जो कि 20,000 से कम है। अगर आपको मैं एक और आपको टेक्निक बताता हूँ, ये देखो ये कैटेगरी आ रही है ना इसकी, किचन एंड डाइनिंग। आप यहाँ पे आओ, एक टूल है FBA टूल किट। अगर आपने देखना है कि कौन सी कैटेगरी अच्छी जा रही है तो आप यहाँ पे आओ। अब मैंने आपको BSR बता दिया है। जब भी आप ड्रॉप शिपिंग करते हो, 20,000 से कम का जो सेल रैंक होता है ना, वो आपको अच्छी सेल देता है। बाकी प्राइस के हिसाब से मैटर करता है। अगर अंडर $100 की जो प्राइस है उसके अंदर 20,000 से कम हो, 200 हो तो आप 40 कर लो, ठीक है। तो अगर आप मतलब कि आपकी जो प्राइस है मिसाल के तौर पे $200 के अंदर है, तो आपका BSR 40,000 से कम होना चाहिए, ठीक है।
अगर आपकी जो प्राइस है $300 के अंदर है, तो आपका BSR 60,000 से कम होना चाहिए, 70K भी कर लो। मैं थोड़ी हैवी प्रोडक्ट्स भी सेल करता हूँ, $600 की, $700 की, तो मेरा BSR 100 प्लस ही होता है, लेकिन भाई मुझे सेल आ रही होती है, मुझे उसके ऊपर हैवी प्रॉफिट मिल रहा होता है, ठीक है? ये मैं आपको एक टिप दे रहा हूँ जो कि कोई भी नहीं बताएगा। दोबारा सुन लो। आपका BSR 20K से लेस होना चाहिए, अंडर $100 की जो प्राइस है उसके अंदर, ठीक है? अगर आपकी प्राइस $200 के अंदर आ रही है, ठीक है, तो आपका BSR 40K से लेस होना चाहिए। अब ये प्रोडक्ट आ रहा है किचन एंड डाइनिंग में, तो यहाँ पे मैं इसका BSR लिख देता हूँ, 12,000 था उसका, 13,000 लिख देते हैं हम लोग। 13,000 के अंदर देखते हैं कितने आइटम सेल हो रहे हैं, ये अभी हमें बता देगा। वो कह रहा है कि 13,000 का जो BSR है किचन एंड डाइनिंग की जो है कैटेगरी, उसके अंदर आपको किसी भी प्रोडक्ट को जो आप सेल कर रहे हो जिसका BSR 13,000 है, उसके 13 आइटम एक दिन के सेल हो रहे हैं। ये मैं नहीं बता रही, अमेज़न बता रहा है ये, ठीक है? ये FBA टूल किट एक जो है एक्सटेंशन है, इसको आप इंस्टॉल कर लो, इसमें आपको पता लग जाएगा, ठीक है? अच्छा, अब मैं आपको बता दूँ ये शीट में आके ये प्रोडक्ट कहाँ गए? ये वाला प्रोडक्ट था, ठीक है? इसके अंदर मैं देख लेता हूँ कितना मुझे प्रॉफिट मार्जिन हो रहा है। अमेज़न कितने का दे रहा है? ये जो शीट मैंने आपके सामने ओपन की, सारी विनिंग प्रोडक्ट्स हैं। हमारे पास बहुत सारे होते हैं। ये ओपन होने में थोड़ा टाइम लगेगा, उतने में हम कोई और देख लेते हैं। मैं थोड़ा-सा लंबा कर रहा हूँ सेशन ताकि कोई पॉइंट मिस ना हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ आज के लेक्चर जो भी बंदा ले, उसको समझ आ जाए अच्छी तरह से। मेन काम आपका हंटिंग ही होता है। अब ये देखो, सोल्ड बाय अमेज़न है, 21 नवंबर को डिलीवरी दे रहा है, तो ये प्रोडक्ट मेरे लिए ठीक है। और उसके बाद ये हर कंडीशन में मिल रहा है मुझे। यूज़ वेरी गुड, न्यू में भी मिल रहा है, लाइक न्यू में भी मिल रहा है और न्यू में भी मिल रहा है। ये जो प्रोडक्ट होता है ना इस तरह का, ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर आप कभी भी मार नहीं खाते। ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर आपको हमेशा प्रॉफिट मार्जिन मिलता है और आप उसको बल्क में सेल करने की कोशिश करो। अगर आपको लॉस में भी जाना पड़ रहा है तो भाई ऐसा प्रोडक्ट मत छोड़ो, ठीक है? ये जो प्रोडक्ट है आपके सामने कितने का मिल रहा है मुझे न्यू? 70 का, और मैं इसको कितने का सेल करूँगा? मैं इसको 114 का भी अगर सेल करूँ तो मुझे इसमें 15 से $18 की बचत है। ये देखो, मैं अगर नीचे जाता हूँ 265, 200, ठीक है? और नीचे जो भी सेलर आएगा वो इससे बढ़ती हुई प्राइस लेके आएगा। ये 115 का सेल कर रहा है, तो मैंने सेकंड पोजीशन गेन करनी है। किसी भी मार्केट में जब आप घुसते हो, तो आप क्या काम करते हो? आप मार्केट ग्रैब करने की कोशिश करते हो, क्लाइंट को ग्रैब करने की कोशिश करते हो। कहते हो कि बस मेरा नाम छा जाए मार्केट में, मैं नंबर 1 पे आ जाऊँ। हर सेलर की यही मुराद होती है, एक ही ख्वाहिश होती है। तो आप क्या करते हो? दूसरी मार्केट को ग्रैब करने के लिए अपनी प्राइस कम रखते हो। अब मैंने अगर अनारकली बाजार में दुकान बनाई है, तो मैं वहाँ पे अगर क्रॉकरी से रिलेटेड सामान रखता हूँ, तो मैं फ्राइंग पैन अगर मैं सेल कर रहा हूँ, मैं साथ वाले को देखूंगा, अगर वो सेल कर रहा है $200 का, ठीक है, तो मैं कुछ लॉस बर्दाश्त करूंगा। मैं सेल को गेन करने के लिए मैं 115 का सेल करूंगा उसको, ठीक है। सपोज करो कि ये अनारकली बाजार में 3 दुकानें हैं, तीनों के पास ये आइटम मिल रही है, ठीक है। एक 200 का सेल कर रहा है, एक 265 का, और 115 का सेल कर रहा है, सेम चीज है, ठीक है। तीनों के पास रेटिंग का और ये इसका फर्क है। इस बंदे के पास एक की रेटिंग है, लेकिन उसको भी सेल देता है अमेज़न। बाय बॉक्स आपका रोटेट होता है अमेज़न। ये नहीं कि कोई भी बंदा वेला बैठा रहे, ऐसे नहीं है। यूएसए मार्केट में जब भी आप करते हो काम, तो बाय बॉक्स आपका रोटेट होता है, ठीक है। 24 घंटे के अंदर हर सेलर के पास बाय बॉक्स जाता है जिसके पास रेटिंग है, ठीक है। अच्छा, इस बंदे के पास बाय बॉक्स आएगा जब से सेकंड नंबर पे रोटेट होगा, इसके पास आएगा। इसकी 15 की रेटिंग है, नीचे वाले की 22 की रेटिंग है, और उससे नीचे वाले की रेटिंग 1 है, और उसका रेट भी अच्छा है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको जो मेन बात समझा रहा था उस पे आते हैं। अब इस बंदे ने कम प्राइस लगाई हुई है, लेकिन इसको भी प्रॉफिट मार्जिन हो रहा है। देखते हैं इसको कितना हो रहा है। अगर ये न्यू देता है, न्यू यहाँ से 70 का सेल करके, 70 का लेके 115 में अगर ये सेल करता है, कितना प्रॉफिट हो रहा है हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये परचेज कर रहा है जनाब, 71 लगा लेते हैं, और सेल कर रहा है ये 115 का।
देखते हैं इसको कितना प्रॉफिट है। मैंने आपको 15 से 18 का बताया था, यहाँ पे कितना आ गया 21। ठीक है, ये जो टैक्स मुझे पड़ रहा है यहाँ पे सेल टैक्स, इसको मैं रिमूव कर दूंगा, क्योंकि भाई मैं इसको लूंगा इससे प्राइम अकाउंट से। प्राइम अकाउंट के ऊपर जब आप लेते हो तो आपको शिपिंग फ्री मिलती है, आपको सेल टैक्स नहीं पड़ता। तो 5 को आप मिनिमाइज करके यहाँ पे ऐड कर दो, तो ये कितने बन गए, $26 बन गए। ठीक है, तो मुझे इस प्रोडक्ट के ऊपर कितना प्रॉफिट है, $26 का न्यू अगर मैं लेके बेचता हूँ तो। ठीक है, अगर मैं इसको अमेज़न इसको यूज़ में भी दे रहा है, तो यूज़ वाले जो प्रोडक्ट मैंने आपको बताया कि ये आपको टेक्निक अगर आ गई सेल करने की, किधर गया, 58 में। ठीक है, ये वेरी गुड कंडीशन में मिल रहा है, ये लाइक न्यू में मिल रहा है। आप इसको लेके मैं क्या करूंगा इसके ऊपर, मैं लाइक न्यू वाला लेके ऐड टू कार्ट करके आगे भिजवा दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि भाई जो लाइक न्यू वाले आइटम होते हैं उन्हें सिर्फ पैकिंग का इशू होता है। अगर कस्टमर मुझे कहता है कि भाई प्रोडक्ट मेरे पास टूटा हुआ आया, तो मैं उसको हैंडल कर लूंगा, मुझे काम आता है, मैं जानता हूँ। तो आपको इस लेवल को अचीव करना है कि आपके पास अगर रिफंड का भी आ जाता है, तो आप इजीली कस्टमर को हैंडल कर लो। ड्रॉप शिपिंग में दो चीजें आपकी अकाउंट की, आपकी दुकान की, आपके सेलर अकाउंट की जान होती है। एक कस्टमर हैंडलिंग आपको आ जाए, और दूसरा प्रोडक्ट सेल करना आ जाए, आप एक्सपर्ट हो, बस दैट्स इट। ये काम आपको सीखना है। बाकी अगर आपको नहीं आता तो कोई मसला नहीं, ये दो काम सीख लो, आप कभी भी अपना सेटअप चला सकते हो ड्रॉप शिपिंग का। ठीक है, अच्छा, एक ये आइटम थी, एक मैंने यहाँ पे निकाली थी कम प्राइस वाली, इसके ऊपर मैं आपको करके दिखाता हूँ। अच्छा, ये मुझे मिला 29 का, और जो दूसरा सेलर इसको सेल कर रहा है 39 का सेल कर रहा है। अब मैंने इसके सारे प्रोडक्ट्स अगर निकालने हैं ना, मैं देखना चाहता हूँ कि ये बंदा क्या क्या सेल कर रहा है। हंटिंग में हम क्या करते हैं, जो बंदा प्रॉफिट जनरेट कर रहा है ना, ये वाला भी जनरेट कर रहा है, हम इसका पूरा स्टोर ओपन कर लेते हैं। ये हम इसके प्रोडक्ट्स देखते हैं। ठीक है, ये इसके प्रोडक्ट्स में जाके हम इसको देखते हैं कि ये क्या क्या सेल कर रहा है। आखिर सब जो बंदा $21 जो एक प्रोडक्ट के ऊपर निकाल रहा है, बाकी भी उसने लगाए होंगे, उनके ऊपर भी प्रॉफिट आ रहा होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो ये सारे सोल्ड बाय अमेज़न है, ये देख लो। 1FP सेलर मैंने आपसे कहा था, सारे जो है क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारा काम आप कर लेना, मीटिंग काफी लंबी हो जाएगी। मैंने जो बातें थी आपको बता दी। ये थोड़ा सा इसको देख लेते हैं हम लोग, इसमें कितना हमें मिल रहा है। 29 का ये अमेज़न से मिल रहा है, तो हम इसको कितने का सेल करेंगे, हम इसको अगर 39.90 का करते हैं तो हमें कितना मिलता है इसके ऊपर। परचेज प्राइस है 29, और सेल प्राइस कितनी आ जाएगी इसमें, 39 की अगर हम करते हैं, तो इसमें हमें जनाब $1 मिल रहा है। ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन इसमें तकरीबन 1.83 का है। टैक्स वगैरह अगर आप निकाल देते हो तो आपको $4 के करीब इसमें प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है, मतलब कि प्रोडक्ट अच्छा है ये। ठीक है, तो आप इसके ऊपर जा सकते हो। अच्छा, ड्रॉप शिपिंग का आज का जो लेक्चर तकरीबन 70% कंप्लीट है। बाकी इसके बाद जो काम होता है प्रोडक्ट लिस्ट करना होता है। मिसाल के तौर पे मुझे ये जो आइटम है पसंद आ गया, तो इसका मैं यहाँ से जो ऐसा नंबर है ये उठाऊंगा। ये मैंने आपको अपने विनिंग प्रोडक्ट्स दिखा दिए, कोई भी बंदा नहीं दिखाता अपने विनिंग प्रोडक्ट्स, किसी को भी नहीं दिखाता, कोई भी अपने विनिंग प्रोडक्ट्स नहीं दिखाता। मैंने इसलिए आपको दिखाया ताकि आपको समझ आ सके, आप कुछ कर सको पाकिस्तान के लिए, अपने लिए, दूसरे लोगों के लिए। ठीक है, कुछ दिन से मैं बीमार था तो मैं लाइव नहीं आ सका, तो मैंने सोचा एक ही लेक्चर में सारी कसर जो है पूरी की जाए। अच्छा, ये प्रोडक्ट था, इसको मैं आप कैसे लिस्ट करते हैं, उसको मैंने ऐसा नंबर लगाया, अप्लाई टू सेल किया, इसके ऊपर भी अप्रूवल मांग रहे हैं। ठीक है, तो कोई और देख लेते हैं हम लोग। इसको लिस्ट करके देखते हैं, न्यू सेल दिस प्रोडक्ट, इसके ऊपर भी नहीं, इसके ऊपर अप्रूवल नहीं मांग रहा। ठीक है, तो आप रिसर्च करते रहो, इंशाल्लाह प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे जिनके ऊपर अप्रूवल की जरूरत नहीं होगी, उनको आप लिस्ट कर दो और वेट करो, 4 से 5 दिन 6 दिन वेट करो। ठीक है, अगर बाय बॉक्स नहीं आता आपके पास तो कुछ भाई लॉस में जाओ। ठीक है, अब जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ वो आपने गौर से सुननी है। अब ये देखो, एक आइटम है ये वाली, इसके ऊपर जो है लोएस्ट प्राइस क्या बता रहा है, 35। मैं इसको कितना का सेल कर रहा हूँ, 50 का। 3-4 दिन इसको देखूंगा, अगर मेरे पास सेल आ गई इसके ऊपर तो डेट इज वेरी गुड। अगर मेरे पास सेल नहीं आती तो मैं इसको डाउन कर दूंगा, प्राइस को 35 कर दूंगा, या 34 कर दूंगा, या 30 कर दूंगा। क्यों?
क्योंकि भाई मैं चाहता हूँ ये प्रोडक्ट विनिंग है, इसके ऊपर मुझे बाय बॉक्स लेके आना है। कैसे आएगा? कम प्राइस में सेल करूंगा, या मैं ये जो लिस्ट है इसको सस्पेंड कर दूंगा, इसको जीरो कर दूंगा 1 वीक के लिए, 2 वीक के लिए, क्योंकि लिस्ट को हुए हुए कुछ अरसा गुजर जाएगा मेरे अकाउंट के ऊपर। फिर जब मैं इसको एक्टिव करूंगा, अब मेरी बात सुन लो गौर से, बाय बॉक्स कैसे आता है। लिस्ट को सस्पेंड कर दो 2 वीक के लिए या 1 वीक के लिए, जब बाय बॉक्स रोटेट होता है तो आपकी जो प्राइस है वो शो होने लग जाती है। जब प्राइस शो होने लग जाए तो आपके पास बाय बॉक्स भी आता है, आपके पास ऑर्डर्स भी आ जाते हैं। एक ये, ठीक है। अगर आपको जल्दी बाय करना है, जल्दी आपको सेल जनरेट करनी है नए अकाउंट के ऊपर, तो आप कुछ लॉस में सेल करो। मैं क्या करता हूँ, मैं तकरीबन 5 से 6 आइटम जो हैं वो बाय बॉक्स की जो प्राइस होती है उससे कम प्राइस में सेल करता हूँ। अब मैं इसकी जो प्राइस है क्या कर दूंगा, इसको 30 कर दूंगा, ताकि भाई मेरे पास ऑर्डर्स आए। जब ऑर्डर्स आएंगे तो बाय बॉक्स आ जाएगा और मेरा नाम वहाँ पे शो होने लग जाएगा, मेरे पास रेटिंग भी आने लग जाएगी। नया अकाउंट है ना, तो नए अकाउंट के ऊपर कुछ लॉस बर्दाश्त करना पड़ता है, फिर बाद में पैसा ही पैसा आता है आपके पास। पहले महीने 10 प्रोडक्ट लिस्ट करो, अगले महीने 20 करो, तीसरे महीने 30 करो। फिर जैसे जैसे 5 महीने कंप्लीट हो जाए आपके, आपके पास रेटिंग कोई 100+ आ जाए, तब आप जो है, आप नए और पुराने अकाउंट में कितने प्रोडक्ट लिस्ट करने चाहिए, तकरीबन आपको 400 से ज्यादा प्रोडक्ट लिस्ट नहीं करने, ठीक है। अब बंदा कहता है ना कि मेरे पास भी पैसा आ जाए, मेरे पास भी आ जाए, तो भाई 400 या 500 कर लो, इससे ज्यादा ना करो। 2-2 हजार, 3-3 हजार वाले भी हैं, ये मेरे पास अकाउंट्स हैं जिनके ऊपर लिस्ट है प्रोडक्ट्स, 3-3 हजार भी हैं, ठीक है। लेकिन उन अकाउंट्स के ऊपर जब सेल आती है तो बायर के मैसेजेस भी आते हैं, बाहर के मैसेजेस आते हैं, तो मेरे पास वायलेशन के भी इशू आते हैं, अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, रिस्क पे चला जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे इशू आते हैं। अगर आप चाहते हो कोई इशू ना आए, तो भाई 300-400 प्रोडक्ट काफी हैं, ठीक है। महीने का आपका अच्छा खासा निकल आता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से कुछ कॉलम्स हैं जो कि आप ऐड कर लो। बाय बॉक्स की प्राइस क्या है, बाय बॉक्स एलिजिबल, ये आपको यहाँ पे शो कर देगा। मैं इसको सेव चेंजेस कर देता हूँ, तो ये मेरे पास यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ आ रहा है नो नो नो, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि बाय बॉक्स के लिए एलिजिबल नहीं है। अब जब आप प्राइस इसके डाउन कर दोगे तो वो यस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये यस करना है। अच्छा, उसके बाद जो है, बस आज की जो बातें थी वो तकरीबन यही थी कि किस तरह से यूएसए में काम किया जाए। मैं आपको दुबई मार्केट का भी सिखाऊंगा, यूके का भी सिखाऊंगा, इंशाल्लाह जल्द वीडियोस लेके आऊंगा, ठीक है। बाकी मैं आपको बता दूं कि अगर आपने ड्रॉप शिपिंग का या वीए का कोर्स करना है, इंडिविजुअली मेरे साथ अटैच होना है, कोर्स मैं करवाता हूँ, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देता हूँ, लेकिन वो पेड है, फ्री ऑफ कॉस्ट किसी के लिए नहीं है, ठीक है। आप मेरे साथ अटैच हो सकते हो, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। आप यहाँ पे मुझसे मैसेज करके मुझसे डिटेल ले सकते हो। ड्रॉप शिपिंग करनी है आपको या कोई भी सेटअप करना है, किस तरह से आगे जाना है, मैं आंसर देता हूँ। लेकिन संडे टू संडे मैं सब बच्चों को आंसर देता हूँ, फ्री वालों को भी और पेड वालों को जल्द देता हूँ, ताकि जो है इजीली आपके साथ कन्वर्सेशन हो सके, ठीक है। तो कॉल मत करना, आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करना, वॉइस मैसेज कर देना, मैं सबको रिप्लाई दूंगा, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये मैं आपको यहाँ पे अच्छी तरह मेंशन कर दूँ। 92 आता है, काफ़ी बांग्लादेश या दुबई या ओमान, काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होता। तो ये राइट नंबर है व्हाट्सएप, आप यहाँ पे करें। ये वीडियो आपको कहाँ पे मिलेगी, यूट्यूब चैनल है मेरा, ईसी वर्चुअल असिस्टेंट के नाम से। यहाँ पे आपको ड्रॉप शिपिंग की सारी जितनी भी वीडियोस हैं वो प्ले लिस्ट आपको बता देता हूँ, इसमें आपको ये वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह मैं ये देखें, इसमें जो है ड्रॉप शिपिंग का सारा आपको कोर्स मिल जाएगा इसी चैनल पे, ठीक है। ये वीडियोस आप देख लेना कि किस तरह से इनवॉइसेस क्रिएट की जाती हैं, वॉलमार्ट से कैसे की जाती है ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। और अकाउंट सस्पेंशन का जो कोर्स है वो भी लेके आऊँगा मैं। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा कस्टमर सपोर्ट के ऊपर, ठीक है। ऑर्डर प्रोसेसिंग मैंने कंप्लीट करवा दी है, 3-4 लेक्चर रहते हैं बाकी, इंशाल्लाह ड्रॉप शिपिंग कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बाकी अभी जो आप लोगों के क्वेश्चंस हैं वो आप देख लेना, ये मैं स्लाइड्स में ये भी शेयर कर दूंगा आपसे, ठीक है। ये स्लाइड्स आप एक बार रीड कर लेना। जब भी इंटरव्यू देने जाओगे ड्रॉप शिपिंग का, तो दुआएं दोगे आप कि किसी बंदे ने हमें सिखाया था, ठीक है। ये लेक्चर आपको मिल जाएगा। अभी हम चलते हैं आंसर क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो आप जो है आंसर क्वेश्चन कर सकते हो, 1 बाय 1 करना, ठीक है। वीडियो को आगे लाजमी शेयर कर देना। आप लोग वीडियोस को शेयर नहीं करते, अगर मैं आपके साथ नॉलेज शेयर कर रहा हूँ तो आप भी आगे नॉलेज शेयर किया करो, दोस्तों में, दोस्तों, आप बाप में, फैमिली में, ठीक है।
तो इससे आपको भी फ़ायदा होगा, दूसरों को भी फ़ायदा होगा, ठीक है? नॉलेज हमेशा देने से बढ़ता है और हमेशा रिस्क भी उसी बंदे के पास आता है जो नॉलेज आगे शेयर करता है, ठीक है?